हेलो एवरीवन, आप सबका बीकॉम एकेडमिक चैंपियन पर स्वागत है। तो आज हम भारतीय संसद के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो संसद के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद के कितने सदन है? तो भारतीय संसद के कितने सदन है? तो 2 सदन है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो वो लोकसभा को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसद का लोकप्रिय सदन है। तो संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? तो वो लोकसभा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, संसद का अस्थाई सदन है। तो संसद का अस्थाई सदन राज्यसभा को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 69 के अनुसार निम्नलिखित में से किन्हें भारत के संसद के एक भाग के रूप में वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद 69 में क्या है? तो अनुच्छेद 69 में संसद के बारे में चर्चा है। और संसद किससे मिलने से बनता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति तीनों होता है उसमें। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार होता था उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो वो कौन सा आर्टिकल है? तो वह अनुच्छेद 105 है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो संसद का कौन है जो अनन्य भाग नहीं है, जो संसद का भाग नहीं है? तो संसद लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। तो उपराष्ट्रपति उसमें नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद में शामिल है। तो भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा शामिल है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संसद के कितने अंग है? तो भारतीय संसद के कितने अंग है? तो 3 अंग है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कौन है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो किसमें संसद की चर्चा है? तो अनुच्छेद 69 में है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? तो निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? तो लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है। तो क्या ये सही है? इसके बारे में बताना है। तो हाँ, ये सही है। राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है। तो राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है। तो ये सही है। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, नहीं ये अस्थाई सदन है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लोकसभा को संसद का लोकप्रिय सदन कहा जाता है, ये भी सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि का सभा है। हाँ, लोकसभा के पूरे सदस्य जनता द्वारा चुनी जाती है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। तो राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। तो ये भी सही है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी सही है। तो इनमें हमारा सभी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है। तो संसद का जो निम्न सदन है वो लोकसभा है और जो उच्च सदन है वह राज्यसभा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो संसद को कौन भंग कर सकता है? तो सिर्फ राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। तो भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। तो किससे प्रतिबंधित है इसके बारे में बताना है। तो ये न्यायिक समीक्षा से। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, संसद के कितने सत्र होते हैं? तो संसद के कितने सत्र होते हैं? तो 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो संसद के दो जो सत्र होता है उसके बीच 6 महीना का अंतराल दिया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है वो किस संबंध में होती है? तो ये होती है साधारण विधेयक के संबंध में। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन क्यों आयोजित होता है? तो एक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए
और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद होता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 4 भी सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए नहीं, ये गलत है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए नहीं, ये भी गलत है। संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, तो आपका ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी केवल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो संसद के दोनों जो सदनों की संयुक्त बैठक है उसको राष्ट्रपति बुलाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो जब होती है जब दोनों में मतभेद हो जाए। तो लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है। तो संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर क्या निम्न होता है? तो एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हो और उससे पर विचार करना और पास होना हो। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? तो संसद की संयुक्त बैठक में इसका समाधान किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाई गई है? तो अभी तक 3 बार बुलाई गई है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? तो कभी नहीं करते हैं। कौन करता है? तो करता है लोकसभा अध्यक्ष। यहाँ पर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर होता है। बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। अगला प्रश्न देखिए, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो संबोधित करेगा राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती है? तो किस लिए आयोजित की जाती है? उस विधेयक पर विचार करने के लिए तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद होता। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है तो कैसे होता है? तो दोनों सदनों के जो कुल उपस्थित तथा मतदाता जो सदस्य हैं उनके समान बहुमत द्वारा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में, तो क्या दोनों सदन में जब मतभेद होगा तो क्या बुलाया गया? बस आपका बुलाया जाएगा संयुक्त अधिवेशन। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। तो संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय प्रश्नकाल होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारतीय की देन है? तो कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो वह है आपका शून्यकाल। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। तो 60 दिनों तक अगर जो अनुपस्थित रहेगा तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो ये एक वर्ष में संसद की बैठक होना कितनी बार सब आवश्यक है? तो 2 बार है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, संसद की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा करती नहीं, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद लोकसभा के संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। हाँ, लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा में 12 नामित सदस्य होते हैं, ये भी सही है। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित हैं, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक गलत है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो वो कौन सा है? तो संविधान संशोधन विधेयक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो वो करती है आपका संसद। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति या कोरम, मतलब इतना ही सदस्य उपस्थित होगा तो मतलब संसद की कार्यवाही चलेगी, तो वो 1/10 है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो भारत के संसद के बारे में क्या सही नहीं है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से संसद बनती है, हाँ ये सही है। लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते, ये गलत है। 2 सदस्य मनोनीत होते हैं लोकसभा में भी। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ये सही है, काहे कि इसका 2 वर्ष में चुनाव होते रहता है। राज्यसभा के कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित होते, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा गलत हो जाएगा? तो दूसरा गलत हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशुंग संसद का गठन कब हुआ था? तो त्रिशुंग जो संसद है इसका गठन कब हुआ था, इसके बारे में बताना है। त्रिशंकु सदन है, इसका गठन कब हुआ था? बताइए, किन्हीं को पता है तो वो हुआ था 1989 में। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? तो 17 अप्रैल 1952 तक रही थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1927 में। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, संसद के दोनों सदनों का 17 बसान कौन करता है? तो 17 बसान और 17 आहूत कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।